आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें नवोदय की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। धन और ऋण वाला जो गुणा होता है वो हो गया था, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान रखना हमेशा, जो हमने सीखा है ना। क्या सीखा है हमने? देखो, और का कौन सा चिन्ह होता है? धन होता है, ठीक है। और का धन होता है। में से का क्या होता है? में से का हो जाएगा ऋण, ठीक है। में से का ऋण। का अगर चिन्ह आता है, का अगर ये शब्द आता है, इसका हो जाता है गुणा। और क्या बोला गया था? प्रत्येक गुणा। प्रत्येक का भी क्या होता है? गुणा, ठीक है। भाग का क्या रहता है? बंटवारा या फिर विभाजित, ठीक है। या फिर भाग बोलेगा, उसका चिन्ह क्या हो जाता है? भाग का, या फिर बंटवारा। ठीक है, बंटवारा बोला गया, उसका चिन्ह क्या होता है? भाग। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां पर भी प्रत्येक का प्रश्न आ गया वहां पर हमें कौन सा चिन्ह यूज करना है? गुणा का आ गया वहां पर भी गुणा का यूज करना है। भाग का आ गया या फिर बंटवारा का आ गया, है ना, या फिर विभाजित आ गया, विभाजित वही होता है, ठीक है। वहां पर भाग का चिन्ह यूज करना है, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रश्न को समझने के लिए, ठीक। नोट हो गया? ठीक है। देखेंगे आज एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के बारे में, ठीक है। लघुत्तम और महत्तम, लस और मस के बारे में, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, ठीक है। ये जो है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखो, लघुत्तम समापवर्त अगर देखते हैं तो इसको दो विधियों से हल किया जाता है। पहला जो विधि है भाग विधि, और दूसरा होता है गुणनखंड विधि, ठीक है। भाग विधि को देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, भाग विधि में क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई भी संख्या है ना, मान लिया जाए 648 है हमारे पास, ठीक है। तो इसका लघुत्तम निकालना है, ठीक है। इसका लघुत्तम कितना होगा? इसको छोटा करेंगे, कितना से कितना छोटा कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैंने लघु होता है छोटा, इसको कितना छोटा किया जा सकता है? इसको इस प्रकार से चिन्ह लगाते हैं भाग के जैसा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है ये देखो। सबसे पहले देखो कि इसे हम कौन सी संख्या से, हमें अभाज्य संख्याएं पता है, प्राइम नंबर्स पता है। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं स्टार्ट होती है 2, अभाज्य संख्या है। उसके बाद है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे के सारे क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे से भाग नहीं जाते। इसमें सिर्फ देखो, सम संख्या सिर्फ एक ही होता है, बाकी सब विषम संख्याएं हैं। और विषम संख्याओं में 9 नहीं है ना, ध्यान रखना, 9 नहीं है, क्योंकि 9 जो है वो 3 से भाग जाता है ना। बाकी ये संख्याएं जो होती हैं, इसके लिए इसको बताया गया था, ठीक है ना। अगर इसको समझ में नहीं आएगा तो इसके लिए अलग से वीडियो है, देख लेंगे। तो ये 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? इकाई को देखते हैं। इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए,
तो 2 से भाग कर सकते हैं इसको। वो हमको सोचना है कि किससे भाग कर सकते हैं, जो अभाज्य संख्याओं से है। तो सबसे स्टार्टिंग में जो होता है अभाज्य संख्या वो होती है 2, तो 2 से भाग कर सकते हैं ना इसको। तो 2 यहाँ पर रखते हैं और 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, कितनी बार में ये जाएगा। 6 के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे, तो 6 के लिए कितनी बार पहाड़ा पढ़ना चाहिए? 3 बार। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 6 आएगा? 3 बार। ये उत्तर मिल गया हमको, 2 तिया 6। अब किसके लिए पढ़ेंगे? 4 के लिए कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ सकते हैं, 2 दूने 4 आ गया। अब 8 के लिए कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे? 4 बार पढ़ेंगे। वेरी गुड, ये हो गया। अब इसको हम फिर से 2 से दे सकते हैं कि नहीं? भाग कर सकते हैं 2 से, ठीक है, क्योंकि इसका इकाई में कितना है? 4 है, ठीक है। तो 2 से इसको पुनः करते हैं। इस 3 के लिए 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? कितनी बार? 1 बार। अब देखो, अगर कुछ बचता है तो बगल वाले के साथ में उसको रखना है, ठीक है, बगल वाले को देना है, ठीक है। जैसे हम घटाते समय अगर हमारे पास कमी पड़ती है तो हम लेके आते हैं, लेके आने पे वो क्या हो जाता है? 10 जुड़ता है उसमें, तो इसमें भी वही 10 जुड़ेगा, ठीक है। इसके पास क्या हो जा रहा है भाई? यहाँ पे बच गया तो यहाँ पर जाके 10 और जुड़ जाएगा। जैसा घटाते हैं ना और लाते हैं घटाने के टाइम में, सेम टू सेम वैसा ही होगा। अब यहाँ पर 1 बच गया कि नहीं? 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा तो हमने इसका कितना कटा? 2 तो हुआ ना इसके लिए, 1 बचा, तो इधर जाके कितना हो जाएगा? वो 12 हो जाएगा। अब 12 है हमारे पास, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना चाहिए? 6 बार। गुड, कितनी बार? 6 बार। तो कितना हो जाएगा? 12। यहाँ 12 का 12 पूरा कट गया, कुछ बचा क्या? नहीं बचा। अब हमारे पास जो अगली संख्या है वो कितनी है? 4। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 4 आएगा, 2 बार। ये आ गया, ठीक है। अब इसको 2 से कर सकते हैं, ठीक है, 2 से कर सकते हैं ना। चलो देखो, अब हमारे पास 2 का पहाड़ा किसके लिए पढ़ेंगे? 1 के लिए पढ़ेंगे। 1 के लिए कितनी बार कर सकते हैं? 0। तो शून्यम शून्य, कितना बचा? 1 बचा। 1 जाकर इसके साथ में आ जाए, कितना हो जाएगा? 16। 16 हो गया ना, 16 हो गया। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 16 आएगा, 8 बार। 2 अट्ठे 16 हो गया, पूरा का पूरा कट गया। अब उसके बाद अगली संख्या हमारे पास कितना है? 2। अब 2 के लिए कितनी बार पढ़ेंगे? 2 आएगा, 1 बार। 2 का पहाड़ा पढ़ना है ना, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। कितना आ गया? 2। कितना हो गया? 81। अब ये 2 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब देखते हैं, 2 तो हो गया, 2 का रोल खत्म हो गया। अब किसकी बारी आती है? 3 की। देखते हैं, अगर 3 से जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो 3 से देखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? इन दोनों संख्या अंकों को जोड़ देते हैं। इन दोनों अंकों को, 3 का पढ़े है ना, अविभाज्यता पढ़े है ना, 2 का पढ़े, 3 का पढ़े, 4 का पढ़े, 5 6 7 8 9 10 11। 3 वाले में क्या रहता है? जोड़ा जाता है। 8 और 1 को अगर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 9। और 3 के पहाड़ा में 9 आता है कि नहीं आता है? अगर आता है तो ये भाग जाएगा 3 से, ठीक है। तो 3 से करते हैं इसको। 3 के लिए, 0 के लिए तो नहीं लगेगा। अब सीधा किसके लिए? 8 के लिए। 3 का पहाड़ा 8 के लिए कितनी बार पढ़ सकते हैं? 2 बार पढ़ सकते हैं ना। तीसरे बार में क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। 8 के लिए पढ़ रहे हैं ना सिर्फ, तो 3 बार में तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 है तो बनेगा क्या? नहीं। तो कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। 3 दूने 6। यहाँ पे 6 कटा तो कितना बचा? कितना बचा? 2। कितना बचेगा? 2 बचेगा ना, 1 नहीं बचेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 6 काटना है। यहाँ पे 6 कटेगा, कितना बचेगा? 2। 2 इसके साथ में चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 21। और 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 21 आएगा? 7 बार। कितनी बार? 7 बार पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा? 3 का चल रहा है ना अभी, तो ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। दोनों को जोड़ दो, 7 2 9 होता है, तो जाएगा। 9 हमेशा 3 से जाता है। अब 2 के लिए पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा 2 के लिए पढ़ सकते हैं क्या? नहीं।
जीरो बार कर सकते हैं, जीरो बार करना तो कर दो। 3 शून्यम शून्य, बचेगा 2, इसके साथ में हो जाएगा। कितना हो गया 27। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार, 9 बार। अब ये 9 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। इसको भी 3 से, कितनी बार, 3 तिया 9। अब ये किससे भाग जाएगा, 3 से, 3 एकम 3। आई बात समझ में, ये इस प्रकार से करना है, ठीक है। जिससे भाग जाता है हमेशा स्टार्टिंग रहेगा हमारा 2 से। देखेंगे सबसे पहले 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 2 से जा रहा है भाग तो 2 से भाग करेंगे, अगर 2 से भाग नहीं जाता है तो 3 से करेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। हो गया, नोट हो गया ये, है ना। अब इसको क्या करना है, देखो यहां पर जितना है ये हमारा उत्तर है, ये उत्तर बनेगा। और इनका गुणा करना है हमको। क्या करना है, गुणा। देखो कितना 2 है, 1 2 3 2, तो 2 गुना 2 गुना 2 हो गया। अब इसको भी कितना ठो है, 4 ठो, ठीक है। गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इसको गुणा करने के बाद जो उत्तर आएगा वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। ये होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 तिया, कर लो ऐसे कर लो, 72 तिया। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216 है ना। 216 तिया कितना होगा, 3 छक्का 18 का 8, बच गया 1, 3 एकम 3 4, 3 दूनी 6, कितना होगा 648। ये जितना है ये 648 का 648 रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, उत्तर। इस प्रकार से किया जाता है। हम इसको जितना भी तोड़ लें और फिर से गुणा करेंगे, तोड़ने के बाद फिर से जोड़ेंगे तो वही तो होगा। माना हमने एक कप को तोड़ दिया, माना हमने एक कप तोड़ दिया, अब फिर से उस कप को जोड़ेंगे तो कितना होगा, उतना ही तो होगा ना, ठीक है। अगर ये सिंगल है तो अब देखते हैं डबल में। मान लिया जाए हमारे पास 648 भी है और कुछ और संख्या भी है ना। 2 चीज़ें मान लो हमारे पास हो गई। उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, कैसा बनता है वह, ठीक है। अब हो गया ये, ठीक। अगर हमारे पास ये वाला प्रश्न है जोड़ी में, है ना, इसमें दो संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये किससे भाग जा सकता है, किससे भाग दे सकते हैं इसको। हमारे पास सबसे स्टार्टिंग जो होता है वो 2 होता है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, ऐसा। 16 से कैसे जाएगा, 6 1 7 होता है, नहीं जाएगा ना। 2 से सबसे पहले देखो, 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा। इकाई में 6 है, कैसे नहीं जाएगा, जाएगा। इसके इकाई में 4 है, जाएगा। 2 से दे, इस एक के लिए 2 से देंगे तो कितनी बार पढ़ेंगे, 0 बार होगा, क्या 0 बार होगा। अब उसके बाद दोनों को साथ में कितनी बार, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 16 आएगा, 8 बार आ गया। 2 8 16। अब यहाँ पर है 2 का पहाड़ा 2 के लिए कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार। और फिर 2 का पहाड़ा 4 के लिए कितनी बार, 2 बार। हो गया। अब इसको 2 से भाग कर सकते हैं, इसको 2 भाग कर सकते हैं। चलो तो 2 का पहाड़ा 8 के लिए पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार। 2 चौक 8 हो गया। और इस 1 के लिए पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पर 0 के लिए करेंगे, चलो 2 शून्यम 0, बचा कितना यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा दोनों मिलके 12, 2 छक्का 12, ठीक है। अब ये फिर 2 से इसको भाग कर सकते हैं, तो 2 दूने 4, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 6, तो 2 तिया 6। अब इसको कितने से भाग कर सकते हैं, इसको 2 से कर सकते हैं ना, लेकिन इसको कर सकते हैं क्या, नहीं। तो कोई बात नहीं, हम इसको सिर्फ करते हैं ना,
अगर इस सिचुएशन ऐसा सिचुएशन आ गया जिसमें हम एक को भाग कर सकते हैं दूसरे को भाग नहीं कर सकते, तो वहां पर क्या करना है, सिर्फ एक को भाग कर देंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार, 1 बार। और इसके लिए पढ़ सकते हैं क्या, नहीं, तो इसको उतार देना है, उतार देंगे, उतर गया। अब ठीक है, अब इसको किससे भाग कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं ना। अब 1 का 1, उसको तो नहीं करना है। अब इस 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया हमारा जो उत्तर निकला इतना। ठीक है, 1 1 लाना है, लघुत्तम समापवर्त। हमने क्या पढ़ा है, लघुत्तम समापवर्त मैंने जो LCM होता है, इसका लीस्ट होता है कॉमन मल्टीपल, मैंने लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, अब देखो उत्तर कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसको लिख लेते हैं इस प्रकार से, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 4 बार 2 है। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 तिया कितना होता है, 16 तिया 48 ना। हाँ ठीक, तो उत्तर कितना आया इन दोनों का, 48। अगर यहाँ पे सिंगल रहता तो जितना का उतना ही आता ना। अब इन दोनों का कितना आ रहा है, 48। ठीक है, इस प्रकार से निकालना आ जाएगा, निकालना। ठीक है ना, हाँ, जिसका नहीं होता है ना उसको उतारते जाना है, क्योंकि भाग नहीं जाएगा। क्योंकि ये जब 1 हो जाएगा, जो भाग हो रहा है उसके बाद उसको कर लो, उसको भी 1 हो जाएगा। माने लास्ट में हमको क्या करना है, 1 लाना है। इसके आगे क्यों नहीं करते पता है, अब इसके आगे किससे कर सकते हो, 1 से करोगे, 1 एकम 1, 1 एकम 1। अब कितनी बार करो, 1 तो 1 ही आएगा ना पूरा। अब इसको 48 गुना 16 करोगे, चलो इसको मान लो यहाँ पर 1 रहता, उत्तर कितना आता, यहाँ तक 48 आ रहा है, 48 गुना 1 करते तो कितना आ जाता। यहाँ पर अगर कितना आ रहा है, यहाँ तक गुणा करने पर 48 आ रहा है ना। 48 के आगे अगर हम 1 से गुणा करते हैं, 48 से कम कितना होगा, 48 तो होगा ना। 48 गुना 1 48, यहाँ पे कितना सारा 1 कर दें, कोई मतलब है इसका, इतना का इतना ही आएगा। तो यहाँ पर अगर 1 1 आ जाता है तो वहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है, तो गुणा में 1 का और कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, ये इस प्रकार से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसको देखो, ये 2 संख्याओं में हमने बनाया। अगर हमारे पास 3 संख्याएं हैं, ठीक है, 3 संख्याएं हैं, तो क्या करना है, वैसे ही करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। अगर हमारे पास यह प्रश्न है, देखो क्या बोल रहा है, 8 12 15 का लसा माने लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। यहाँ पर ऑप्शन है 4 ऑप्शन, 121 120 140 और 130। इनमें से कौन सा होगा भाई, 8 है 12 है 15 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लसा निकालेंगे, इसका लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। 8 फिर 12 फिर 15। तो सबसे जो स्टार्टिंग होता है वो किससे भाग करेंगे, 2 से। क्या 2 से कोई भाग जा रहा है, कोई एक भी अगर 2 से भाग जाएगा तो देना है, उसको भाग करना है। 8 जाएगा 12 भी जाएगा ना, 2 के पहाड़ा में तो आता है। 2 का पहाड़ा 8 के लिए कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार, 2 4 8। और 2 का पहाड़ा 1 के लिए पढ़ेंगे, जाएगा क्या, नहीं, 2 शून्यम 0। अब इसके साथ चला गया, दोनों मिल गए, कितना हो गया 12। तो 2 छक्का 12। अब 2 का पहाड़ा 15 के लिए पढ़ सकते हैं क्या, नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि 2 का पहाड़ा में 15 आता ही नहीं है, नहीं आएगा ना। तो इसको क्या करेंगे, जैसा का तैसा उतार देंगे। ठीक है, अब इसको देखो, अब इसको कितने से भाग कर सकते हैं, 2 से फिर से भाग कर सकते हैं। 4 है 6 है, 2 से फिर से भाग कर दो इसको। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 के लिए 2 बार, 2 दूने कितना हो गया 4, अल्प विराम लगाओ। और 2 का पहाड़ा 6 के लिए कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार।
कितना दो तिया 6, 15 से नहीं कर सकते तो 15 को उतार देंगे। अब आते हैं फिर से, अब इसको 2 से फिर से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, किसी एक को कर सकते हैं ना, तो फिर से 2 से कर दो। 2 का जब तक नहीं खत्म होता तब तक करते रहो, ठीक है। 2 का खत्म हो जाने के बाद 3 में जाएंगे हम लोग। अब 2 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार। इसके लिए पढ़ सकते हैं क्या, नहीं, तो इसको उतार दो। इसके लिए पढ़ सकते हैं क्या, नहीं, उतार देते हैं। अब बताओ 2 हो गया, अब 2 से किसी को भाग कर सकते हैं, नहीं। अब बारी आती है हमारी 3 की। किसकी बारी आती है, 3 की बारी आती है। चलो अब 3 से देखते हैं, 3 से ये भाग जाएगा और 3 के इससे ये भाग जाएगा ना, तो करके देखते हैं। चलो एक का एक उतार देते हैं, इसका कोई मतलब है क्या, नहीं। अब देखें 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 के लिए एक बार पढ़ना होगा, ठीक है। एक बार हमने पहाड़ा पढ़ा, कितना आ गया, 1, खत्म हो गया। अब यहाँ पे 15 के लिए कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का 5 बार, 3 पंचे 15 हो जाता है। अब यहाँ पर कितना का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, ये 3 के पहाड़े से जाएगा क्या, नहीं। 2 हो गया हमारा, 3 हो गया हमारा। अब बारी किसकी, 5। 4 नहीं होता, 4 से भाग देना नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है वो, ठीक है। ये होता है 5 सीधा, जो अभाज्य संख्याएं हैं उनसे भाग करना है। अब बारी आती है 5 की, 5 से जाएगा ना, 1 का 1 और ये 5 एकम 5 हो गया। हमारा उत्तर कितना निकला, ये। इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं, गुणा कर देते हैं। चलो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, गुणा करने के बाद उत्तर कितना आएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तिया 24, 24 पंचे कितना होता है, कितना, 24 पंचे 120। उत्तर कौन सा होगा, दूसरा होगा ना। बस ऐसे निकालना है उत्तर, उत्तर तो निकल गया ना 120, ठीक है। नोट कर लेंगे। अनेक प्रश्नों को देखना है, अगर उन प्रश्नों में कोई समस्या आती है, अगर नहीं बनता है तो फिर बताना है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।